यानी कि अभी भी करीब करीब 68 से 70% वोट गिने जाने बाकी हैं। यानी कि जितने वोटों के आधार पर हम सरकार बनने बिगड़ने की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, रुझान दिखा रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो कभी भी पलट सकता है। अभी जितने प्रतिशत काउंटिंग के आधार पर कहा जा रहा है, जितने राउंड की काउंटिंग के आधार पर कहा जा रहा है, उससे कई गुना वोट अभी बिना गिने हुए पड़े हैं। 4.25 करोड़ के आसपास वोट बताए गए हैं कि जो पड़े हैं इस बार के उसमें, तो आप समझ सकते हैं करीब 1.25 करोड़ वोट ही अभी तक गिने जा चुके हैं। तो अभी 3 करोड़ के आसपास वोटों की गिनती बाकी है, यानी पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। ऐसे में सबको बहुत ध्यान रखना होगा कि जिन 55 केंद्रों पर मतगणना जारी है वहां पर आने वाले समय में क्या बाजी पलट सकती है। केवल यही 14 सीटें नहीं, हम और बता दें आपको, चुनाव आयोग ने भी दोपहर में बताया कि करीब 90 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पर जो वोट का अंतर है, जो वोट मार्जिन है, दो टॉप के कैंडिडेट्स के बीच में, दो टॉप के प्रत्याशियों के बीच में, वो 2000 से कम का है। 2000 से कम वोट से आगे पीछे चल रहे हैं टॉप 2 कैंडिडेट्स। तो यानी कि यहां पर भी नजदीकी मुकाबला है। ऐसे ही करीब 30 से 32 सीटें ऐसी हैं जहां पर यह मुकाबला 500 वोटों के आसपास सिमटा हुआ है। तो और अब ये 14 सीटें हमने अभी आपको बताई जहां पर तो 8, 10, 12, 15, 11, 100, 200 ऐसे अंतर चल रहे हैं। तो यहां पर कभी भी बाजी पलट सकती है। पहलवान जो अभी अपने आप को चित होने से बचाने की कोशिश में रेसलिंग मैट से चिपका हुआ है, वो हो सकता है धोबी पछाड़ लगा करके जो हावी पहलवान है उसको पटखनी भी दे दे। और यही राजनीतिक दंगल है, यहां पर आखिरी समय पर भी कुछ हो सकता है। हालांकि इस वक्त नीतीश कुमार भले ही उनका एनडीए आगे चल रहा हो, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर कुछ चिंतित होंगे क्योंकि उनकी अपनी पार्टी इस चुनाव में वो प्रदर्शन नहीं कर पाई है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर्सनली नीतीश कुमार पर काफी ज्यादा असर कर गया है। शायद ये बार बार कहा जा रहा था, चुनावी विश्लेषक भी कह रहे थे, हम भी जिन विशेषज्ञों से बात कर रहे थे वो भी बता रहे थे। बिहार के जो मतदाता हैं, जब उनसे बात की गई थी, आम लोग हैं उनसे जब बात की गई थी, तो वो भी कह रहे थे कि लगातार 15 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है, तो अब बदलाव शायद होगा। तो बदलाव तो हो या ना हो, लेकिन नीतीश के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का असर दिख रहा है। उनकी जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड है, जो कि बिहार में एनडीए में अपर हैंड रखती थी, बड़े भाई की भूमिका में रहा करती थी, वो कहीं कमजोर हो गई है। वो अब बीजेपी से नीचे खिसक गई है और अपने 2015 के प्रदर्शन से करीब करीब 20 से 25 सीट पीछे चल रही है। अगर ये रुझान बरकरार रहते हैं तो नीतीश के लिए ये एक करारा झटका होगा। और यहीं से एक सवाल भी पैदा होता है, नीतीश की 20 से 25 सीटें कम होती दिख रही हैं, वहीं जो छोटा भाई है बिहार में यानी कि बीजेपी की करीब 20-22 सीटें बढ़ती दिख रही हैं। तो अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है बिहार के चुनाव में 2020 में, तो क्या बीजेपी अपना वो वादा कायम रखेगी जिसमें उसने कहा था कि नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे। राजनीति है, बदल सकती है, कभी भी स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं। और नीतीश कुमार तो इस बात से भली भांति परिचित होंगे, उनकी अंतरात्मा बहुत दफे पलटी मार चुकी है। हम सब जानते हैं कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कभी उनकी अंतरात्मा लालू यादव के पक्ष में चली जाती है और बीजेपी से दुराव कर लेती है, और कभी लालू यादव और उनके बेटे से मतभेद बढ़ाकर उनकी अंतरात्मा फिर से बीजेपी के पक्ष में आकर के खड़ी हो जाती है। तो अब इस बार बीजेपी की अंतरात्मा को टटोलने का प्रयास जरूर नीतीश कुमार कर रहे होंगे। हालांकि एक बड़ा डेवलपमेंट यह है कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर पहुंचने वाले हैं। अभी जबकि महज 30 से 32% वोटों की ही गणना हो पाई है और उसमें भले ही एनडीए इतना आगे है, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का वहां पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। हालांकि इसके पीछे जो उपचुनाव हो रहे हैं कई अन्य राज्यों में, उनका भी कारण हो सकता है। उपचुनाव में भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। यूपी में जो 7 सीटें थी उनमें से 5 सीटों पर उसकी जीत तय हो चुकी थी थोड़ी देर पहले तक। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी उसने इतनी सीटें आराम से जीत ली हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कर्नाटक में भी उसको अच्छी सफलता मिली और गुजरात में तो करीब करीब स्वीप है।
तो जितनी भी जगह उपचुनाव हो रहे थे उनमें से अधिकांश जगह बीजेपी ने सफलता का परचम लहरा दिया है। बिहार में भी फिलहाल के रुझान यही बता रहे हैं कि वहां पर बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है वो आने वाला है सत्ता में। लेकिन फिर भी ये देखना बहुत रोचक होगा कि बीजेपी को 2 सांसदों से आज पूरे देश में करीब करीब राज करने की स्थिति में पहुंचाने के पीछे जिन 2 शख्स का बहुत अहम योगदान रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी, उनके बाद अगर कोई 2 शख्स माने जाएंगे तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य, और माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए सारी रणनीति वही बनाते हैं। हालांकि बिहार के चुनाव से अमित शाह दूर रहे थे, एक भी रैली नहीं की, किसी प्रकार का कोई संदेश बहुत ज्यादा नहीं दिया, लेकिन ये माना जाता है कि भले वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी पर ना हो, मगर संगठन आज भी अंदर खाने अमित शाह की रणनीति से ही चलता है।